व्यक्ति कथा प्रेमी तो जरूर होना चाहिए, सत्संग प्रेमी तो होना ही चाहिए। आजकल लोग बहुत कम सत्संग प्रेमी होते हैं। हमारा समय और कोई लूट रहा है। सब कुछ लूटने दो, लेकिन समय किसी को लूटने नहीं देना चाहिए। प्रमाण सर समय सबको देना चाहिए। और एक दिल से बात कहता हूं, क्षमा चाहता हूं। आपको सफल होना है जीवन में, टॉप पर पहुंचना है, तो आपके कार्य क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। सबको गौण समझो, कोई काम का नहीं आपके लिए। आपका कार्य क्षेत्र आपको बहुत शिखर पर पहुंचा सकता है। और जितना आप आपके कार्य क्षेत्र में निपुण, इतनी पूर्णता की और आपकी गति होगी। कोई भी क्षेत्र में है आप हैं, कारीगरी लाइन में तो कारीगरी में निपुणता करो। कोई बिजनेस में है तो उसमें कितनी बिजनेस डेवलप के कोर्स होते, करो। किसी ने दुकान लगा दी, शॉप लगा दी, लेकिन उनके पास कुछ आइडिया नहीं होता तो वो तो खत्म हो जाएगा, कर्जा ऊपर होगा दुकान बनाकर, है ना। बिजनेस कैसे डेवलप हो सकता है, उसके निष्णांत लोग आते हैं। कोई निष्णातों को मिलते थे, इतना सुंदर समझाते हैं बात। हम तो सबको मिलते रहते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े पढ़े लिखे लोग कितने टॉप पर बैठे हैं। एक महीने की तनख्वाह 10-10 लाख रुपया होती है। हम गए थे कनाडा में, उसकी कंपनी के सीईओ कितना 5 लाख डॉलर पगार था उसका। 5 लाख डॉलर पगार था। एक व्यक्ति है ना, जहां मिट्टी में से ये तेल बनता है, मिट्टी में से तेल बनता है, वहां कनाडा गए थे। फोर्ड मैकमरी हमको देखने, वहां ज्यादातर हमारे गुजराती और भारतीय लोग काम करते हैं ना इसमें। हम संगीतकार भाइयों को हम साथ में गए थे पूरी खदान देखने के लिए। हाँ, कितने बड़े बड़े मशीन थे। बड़े मशीन मतलब ऊपर कोई बैठा था, नीचे दिखाई नहीं देता, इतना बड़ा मशीन, इतना बड़ा बड़ा पहिया। वहां जाने की अनुमति नहीं होती। इतना बड़ा मशीन कौन चलाते खबर? शक्ति चलाती, बहनों चलाती है मशीन, बहनों चलाती है। इतना बड़ा मशीन। ट्रैक्टर का पहिया इतना लगे। हमारा जो ट्रैक्टर आता नहीं यहाँ, उसका पहिया बाजू में रखा जाए उसके मशीन के पहिए के पास, तो रिक्शा जैसा लगता था, इतना लगता था। ट्रैक्टर का पहिया इतना लगता था, उसका पहिया कितना बड़ा हो। ये चलते, ये माटी निकालते हैं और माटी डालते, इसमें से ये पेट्रोल डीजल सब कुछ बनता है ना। उसका जो सीईओ था, उसका मैन, देखो क्या नहीं कर सकते आप यार। अब कोई भी क्षेत्र में हो, इन क्षेत्र में आपका ध्यान होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। उसके तरफ जैसे अर्जुन को क्या दिखाई देता था? मछली नहीं, उनकी आंख दिखाई देती थी। आप कोई भी क्षेत्र में हो, A to Z। भगवान शिव की एक पूजा का नाम है पुष्प पूजा। आप देखो शिवालय में ज्यादातर शंकर जी का श्रृंगार पुष्पों से होता है ना, जिसका नाम है पुष्प पूजा। किस प्रकार के पुष्प महादेव को अर्पण करने से क्या फल मिलता है, ये महिमा ब्रह्मा जी ने नारद को कही। ये श्लोक ब्रह्मा का प्रसाद है। स्वयं ब्रह्मा जी बोले, सुनो नारद, कमले बिल्व पत्रे। भगवान शंकर जी को कमल पुष्प बहुत प्रिय है, और बिल्व पत्र शंकर जी को प्रिय है। और शतपत्रे पुनः, और शंख पुष्पे तथा देवं लक्ष्मी कामोर्चये शिवं। लक्ष्मी कामोर्चये शिवं। भगवान शिव जी को बिल्वपत्र, शिव जी को शंख पुष्प, शंकर जी को कमल पुष्प अर्पण करने से, चढ़ाने से क्या मिलेगा? लक्ष्मी। कैसी मिल लक्ष्मी? सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले लक्ष्मी, परिवार का मंगल और कल्याण करने वाले लक्ष्मी। क्या कहा? लक्ष्मी कामोर्चये शिवम। ऐसा नहीं कहा लक्ष्मी मिलेगी, नहीं, लक्ष्मी कामोर्चये शिवम। शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याण। कैसे लक्ष्मी आएगी? पूरे परिवार का कल्याण करने वाले लक्ष्मी और सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले लक्ष्मी। इस दुनिया में बहुत लोगों को लक्ष्मी मिलती है, लेकिन कामना पूरी
नहीं होती और परिवार का कल्याण भी नहीं होता है। शिव की साधना से जो लक्ष्मी मिलेगी, सुंदर विचार, सुंदर दिशा दिखाने वाली, सुंदर आपके द्वारा मधुर और उज्जवल कार्य कराने का वाली लक्ष्मी मिलेगी। लक्ष्मी कामोर्चे शिवम। आपको कोई कहन के शिव की साधना से लक्ष्मी नहीं मिलती, उसको कहना लक्ष्मी नहीं मिलती, लक्ष्मी कामोर्चे शिवम। बहुत लोगों ने प्रवचन किया, मैंने भी बहुत सुना ऐसे प्रवचन कि शंकर की साधना से लक्ष्मी नहीं मिलती, शंकर की साधना से धन नहीं मिलता, शंकर की साधना से राजमहल नहीं मिलता क्योंकि वो शमशान में रहता है, शंकर की साधना से परिवार बिखर जाता है क्योंकि शंकर के परिवार का कोई ठिकाना नहीं। ऐसे बहुत प्रवचन शंकर जी के विरोध में मैंने सुना, मैंने दृश्य भी देखा है। एक हमारे कोई चौकस संप्रदाय के धर्मगुरु मेरे गांव में आए थे, तो किसी के घर उसने पधरामणी की, तो इसके घर में शिव जी के फोटो देख गए तो ओहो इन माता जी है शिव के फोटो देखकर, अरे तू कोई धर्मगुरु है? पतिव्रता भक्ति है तो पतिव्रता धर्म की व्याख्या क्या है? पूरे परिवार की सेवा करो, सबका सम्मान करो और एक पति का सेवन करो। तेरा इष्ट भले कोई भी हो लेकिन दूसरे का अनादर करने का अधिकार नहीं है। ये पतिव्रता भक्ति है। भगवान शिव जी के बारे में बहुत लोगों ने गलत बात फैलाई यार। यहां ब्रह्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शंख पुष्प जो कोई महादेव को अर्पण करेंगे तो सर्व काम फलम दिव्यम, उसकी दिव्य कामना पूर्ण हो जाएगी। शंख पुष्प बच्चों को पिलाने के लिए एक औषधि मिलती है शंख पुष्पी, ये शंख पुष्प में से बनती है, वो शिव जी को बहुत प्रिय है। और कमल पुष्प जो विष्णु भगवान ने हजार हजार कमलों की बलि अर्पण करी ने, जो पुष्पदंत महाराज ने गाया, आपको याद होगा शायद। हरिस्ते सहस्रम कमल बलि हजार हजार कमल की बलि। बलि का अर्थ क्या है? बलि का अर्थ है प्रभु को अर्पण करना, बलि का अर्थ है परमात्मा को चढ़ाना। तो हजार हजार कमल भगवान विष्णु जी ने महादेव जी को अर्पण किए न। सहस्त्र कमल में हो रहे धारी, किन्हीं परीक्षा तभी ही पुरारी, एक कमल बरु राखे जोई, कमल नयन पूजन सहस होई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दी इच्छितवर। शंकर भगवान ने सुदर्शन चक्र दिया, बहुत सारे वरदान दिए। अवसर मरे तो कमल पुष्प शिव जी को चढ़ाओ। देखो बहुत प्राचीन शिवालय होगा ना तो सरोवर किनारे होगा, क्यों? सरोवर में कमल खिलते हैं ना, सरोवर का जल और सरोवर में से कमल लाकर भगवान शंकर जी को अर्पण करे, महादेव जी को कमल पुष्प और बिल्वपत्र। एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करो तो बिल्वाष्टक बोलता है ना, आप सबको मुख पाठ है, आपको भी सभी को कंठस्थ है ना। बिल्वपत्र कैसे अर्पण करे? त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पाप संहारम् एक बिल्व शिवार्पणम् एक बिल्व शिवा। एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने से 3 जन्मों के पाप में से मानव मुक्त होगा। और जो कोई मानव बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करे तो शांति, संपत्ति, संतान, 3 वस्तु की उपलब्धि होगी। और 3 वस्तु बहुत कम लोगों के पास होती है, शांति, संपत्ति और संतान। संतान है, संपत्ति नहीं है, संपत्ति है, संतान है तो शांति नहीं है। कोई कोई स्थान पर सिर्फ शांति है और कुछ नहीं। 3 वस्तु शिव जी को बिल्वपत्र अर्पण करने से तापत्रय हरम, आदि व्याधि उपाधि में से छुटकारा।